और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको हम 10 राजाजी मार्ग स्थित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आवास से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल आर्मी आरआर अस्पताल में निधन हुआ और आज उनका पार्थिव शरीर उनके आवास स्थल पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए। आज दोपहर 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अंतिम दर्शन करते हुए प्रणब दा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के। – 2017 का वो लम्हा भी याद आता है जब प्रणब दा की तारीफ करते हुए बेहद भावुक हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कल एक बार फिर उनके निधन पर बेहद भावुक पोस्ट उन्होंने शेयर किया, साझा किया। Specifically talked of how the president made the president's house a center of learning, innovation, culture, science and literature. That is why I feel, Jaya, that today Pranab Mukherjee is remembered as the people's man, and also the Prime Minister did not forget to talk of how Pranab Das wise counsel on key policy matters will never be forgotten by him. So the Prime Minister himself full of gratitude, praise for Pranab Mukherjee for the influence which he had on him. पांच बार राज्यसभा तो 2 बार लोकसभा की सदस्यता, 7 बार कैबिनेट मंत्री होना शायद भारतीय राजनीति में उनकी ऊंचाई की छोटी बानगी ही कहा जाता है। और पद्म विभूषण और सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से भी सम्मानित भारत रत्न प्रणब दा हमेशा अपरिहार्य रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हमने अभी देखा तस्वीरों में प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त वापस जाते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब दा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। राष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति भवन को एक नई परिभाषा दी उन्होंने, और इसीलिए भारत के एक अनमोल रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने की, उनके जाने का गम जो एक शून्यता है, एक वो उसको लंबे समय तक महसूस की जाएगी। एक अध्याय की समाप्ति हम कह सकते हैं प्रणब मुखर्जी के जाने को। तो ये तस्वीरें भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं सीधे 10 राजाजी मार्ग से, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। He also talked of how discussion Can you just drop the sound? And ascension are crucial to public debate for decision making in a vibrant, healthy democracy such as India. This is what Pranab Mukherjee believed, and he talked of how there should always be room for argumentative Indian, but not for the intolerant Indian. And we have our reporters continuously telling us and throwing light on the stellar career which Pranab Da had, and we again see dignitaries arrive. मेरे कान से ऑडियो बंद करिए। In the morning we've had the army chief, we had Prime Minister Narendra Modi, we had Defence Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये फाइल फुटेज। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आप एक तस्वीर में देखते हैं तो इस तस्वीर के कई मायने अपने आप में हैं। राजनीति की दुनिया के लिए संवैधानिक पदों पर रहकर किस तरह से काम हो सकता है, कितनी खूबसूरती से संवैधानिक पदों की गरिमा को बनाया जा सकता है, ये तस्वीर अपने आप में उसकी एक मिसाल है। और कल जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट के जरिए दरअसल पूरे देश को ये जानकारी दी कि प्रणब दा अब नहीं रहे, और उसके बाद
सोशल मीडिया पर इधर उधर बयानों में लोग उन्हें याद कर रहे थे, अपने ही शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 2 तस्वीरें साझा की। एक तस्वीर में वो प्रणब मुखर्जी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे थे, तो दूसरी तस्वीर साल 2014 की थी, जब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद की शपथ दिलाई। राजनीतिक विचारधाराओं में कितना ही बड़ा अंतर क्यों ना हो, लेकिन संवैधानिक पदों पर रहते हुए उन असहमतियों को एक तरफ रखते हुए देश सेवा, देश प्रेम को सबसे आगे कैसे रखा जाता है, इसकी सीख पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने कार्यकाल में बेहद खूबसूरती के साथ देकर। और देखिए, यही वो तस्वीर है जिसका जिक्र हम इस वक्त कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीर साझा की, परिवार को सांत्वना देते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए। ब्रेन सर्जरी के लिए एडमिट हुए थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आर्मी RR अस्पताल में, उनका इलाज वहां पर हुआ, लेकिन इसी दौरान कोविड संक्रमण भी उन्हें हो गया। कल उन्होंने अंतिम सांस ली और इस बात की जानकारी खुद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी। विशाल व्यक्तित्व, विराट शख्सियत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, राजनीति की दुनिया में रहते हुए भी एक पाक साफ छवि के साथ जो ऊंचाइयां उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में छुई, वो अपने आप में एक मिसाल है। सबसे युवा वित्त मंत्री साल 1982 में प्रणब मुखर्जी बने। 47 वर्ष के थे वो उस समय। आगे चलकर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त व वाणिज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया, अपनी सेवाएं दी। और देखिए, भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो इतने पदों पर सुशोभित हुए और इन पदों पर सुशोभित होते हुए, काम करते हुए शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचे, राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। जब आप प्रणब मुखर्जी के सार्वजनिक जीवन की तरफ नजर डालते हैं तो उन्होंने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं अपने राजनीतिक जीवन में, जिनको देखते देखते, गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन वो पन्ने खत्म नहीं होंगे। और इसीलिए कल जब प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली तो अपने आप में ये वक्त ऐसा जब राजनीति की दुनिया का और देश के इतिहास का एक अध्याय उनका ये जीवन रहा है। प्रणब मुखर्जी भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे जो देश के प्रधानमंत्री पद पर न रहते हुए भी 8 वर्षों तक लोकसभा के नेता रहे। 1980 से 85 के बीच राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, देखिए, ये 2 तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं और मैं इस बात का जिक्र पहले भी कर रही थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक फ्रेम में, एक तस्वीर में दिखाई देते हैं, तो राजनीतिक विचारधाराओं की असहमतियों के बीच भी संवैधानिक मर्यादा को कितनी खूबसूरती से निभाया जा सकता है, ये कम से कम हमने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में देखा। देखिए, बिल्कुल प्रणब दा का अगर कहें, प्रणब दा उनको कहा जाता था, सभी अक्रॉस द पार्टी लाइन सबके चहेते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि बहुत से सिर्फ कांग्रेस के नहीं, बाकी पार्टियों के लोग भी उनसे सलाह लेने जाते थे। प्रधानमंत्री की तस्वीर तो हम सब देखते हैं, जब पाँव भी छुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे, लेकिन उनको ट्रबल शूटर भी कहा जाता था। ट्रबल शूटर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, बाकी पार्टियों में भी लोग गाए बगाए, चाहे बीजेपी के नेता रहे हों या दूसरी पार्टियों के नेता, उनके पास जाया करते थे। और कांग्रेस के तो ट्रबल शूटर थे ही, और मैन फॉर ऑल सीजन भी उनको कहा जाता था। लिविंग कंप्यूटर का नाम भी उनको दिया गया था, क्योंकि याददाश्त बहुत थी, उनकी मेमोरी बहुत थी। तो इंटेलिजेंट थे, चाहे वो अर्थशास्त्र की बात हो या राजनीतिक, अर्थशास्त्र से लेकर राजनीतिक शास्त्र तक तमाम चीज़ों पे उनकी गहरी समझ थी। इसीलिए बोलते बहुत कम थे, चाहे वो राज्यसभा में, मैंने राज्यसभा में उनको देखा, लोकसभा में देखा, बहुत कम बोलते थे, सबकी सुनते थे, उसके बाद अपनी बात रखते थे। और मेरे को एक मौका भी मिला था उनका इंटरव्यू करने का, जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे। हिंदी में मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हिंदी बहुत कम बोलते थे, इंग्लिश में बात करते थे। अब जो बंगाल से आते थे, अब उनसे बंगाली में बात करते, लेकिन हिंदी में बहुत कम बात कर। लेकिन हिंदी में इंटरव्यू किया उनसे कई बार, जब वो
कांग्रेस में बहुत शुरुआती डेज में 90 या 2000 की बात करें तब भी उनसे काफ़ी बार मुलाकात हुई मेरी, लेकिन उनसे आप जाते हैं उनके पास तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। इसीलिए उनको कहा जाता, ट्रबल शूटर कहा जाता था। इतने उनके पास जानकारियाँ रहती थी, उनकी हिस्ट्री के बारे में अगर पूछें, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उनको बहुत समझ थी और जानकारियाँ रहती। तो अगर और 3 बार अगर कहें तो इंदिरा गांधी से लेकर के उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस के, सबके साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, सबके साथ वो किसी ना किसी पोर्टफोलियो में रहे, चाहे वो विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, इवन नरसिम्हा राव के साथ कुछ समय के लिए वो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष भी रहे और कई बार तो प्रधानमंत्री के तौर पे भी उनका नाम उछला। इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई तब भी उनका नाम आ गया, राजीव गांधी बने। राजीव गांधी की मृत्यु बाद जब चुनाव हुए तो उनका नाम आगे आया। जब 2004 में सोनिया गांधी उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, उसके बाद प्रणब मुखर्जी का नाम उछला, लेकिन मनमोहन सिंह बने। तो कहीं ना कहीं, और ख़ास बात एक कहानी उनके बारे में एक प्रचलित है, जब वो एमपी थे शुरुआती डेज में, तो अपने घर से वो राष्ट्रपति भवन के घोड़े देखा करते थे। उन्होंने अपनी बड़ी बहन को कहा कि मैं अगले जन्म में राष्ट्रपति भवन का घोड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि आप घोड़ा क्यों बनना चाहते हैं, आप तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वो दिन भी आएगा, और वो सपना उनका पूरा हुआ। तो प्रणब दा के बारे में बहुत सी कहानियाँ, और एक युग का ख़त्म है। इंदिरा गांधी से लेकर अब तक जिस ढंग से उन्होंने काम किया, जिस ढंग से उनकी पूरा राजनीतिक सफ़र रहा, तो एक कहा जाता है प्रणब दा के बारे में कि उन जैसा इतना बुद्धिमान और विद्वान आदमी कोई नहीं हो सकता, जो कि सब उनका लोहा मानते थे और सब लोग पार्टी के नेता उनके पास जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनसे सलाह लेने के लिए। मैं आपके पास लौटूंगी अशोक, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और देखिए, कल भी जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया तो उन्होंने एक बेहद भावुक तस्वीर साझा की, जिसमें वो खुद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक आपको पुराना बयान हम सुनवाते हैं प्रधानमंत्री का, कैसे उन्होंने प्रणब मुखर्जी के बारे में अपने विचार जाहिर किए। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा, हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। प्रधानमंत्री के ये निजी अनुभव प्रणब दा के साथ जो थे वो उन्होंने साझा किए। लेकिन आज की भी ये तस्वीर 10 राजाजी मार्ग से आप देख रहे हैं, जहां पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन एक ऐसी अजीम शख्सियत जब इस दुनिया से रुखसत हो जाती है तो शब्द आपके पास कम पड़ जाते हैं, भाव आपके पास कम पड़ जाते हैं कि किन शब्दों में उस शख्सियत के सार्वजनिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के योगदान को बांधा जाए। लेकिन अगर फिर भी इन भावों को समझना हो तो उनके पीछे रह गए लोग आज जिस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं, यही किसी के जाने के बाद, चले जाने के बाद उसकी कमाई, उसका व्यक्तित्व यादों के जरिए रह जाता है। परिवार को सांत्वना देने के बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना होते हुए, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन कल से ही
अक्रॉस पार्टी लाइन्स, इस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी से, बल्कि राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति सुशोभित हुआ, भारत रत्न से जिसको सम्मानित किया गया, उन्हें याद करने वालों की सूची में वो तमाम नाम शामिल थे जो अलग अलग दलों से संबंधित थे और सभी ने अपने निजी अनुभव भी इस दौरान साझा किए। हमारे साथ अशोक सिंघल भी लगातार बने हुए हैं। और अशोक, देखिए, जब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो इतिहास के पन्नों की तरफ जब आप गौर करते हैं, देखिए, हालांकि आज इस बात का कोई अर्थ नहीं, लेकिन 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और सवाल ये था कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, ये देखिए, इस बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं परिवार से मिलने, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 12 बजे तक पार्थिव शरीर को रखा गया है आवास पर अंतिम दर्शन के लिए। जो भी यहाँ पर हस्तियां वहाँ पहुँच रही हैं आज, और इसके बाद 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनंत में विलीन हो गए हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, लेकिन उनके पीछे आज जिस तरह से उन्हें याद किया जा रहा है, उनके सार्वजनिक जीवन के उन मील के पत्थरों को गिना जा रहा है जिन्होंने भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास में एक अहम स्थान रखा है, एक अहम स्थान हासिल किया है। और यही किसी भी हस्ती की जीवन की एक सबसे बड़ी कमाई होती है कि उसके चले जाने के बाद कैसे उसे याद किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिवार से मुलाकात की और आगे बढ़ते हुए देखिए अशोक, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके पीछे कई ऐसे किस्से, उनके जीवन के मील के पत्थर रह गए हैं जो हमेशा भारतीय राजनीति और इतिहास में एक अहम स्थान रखेंगे। साल 2004 की बात कर ली जाए, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, कौन होगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर बड़ी माथापच्ची हो रही थी। लेकिन देखिए, बेशक उस समय प्रधानमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया, लेकिन यूपीए में उनका कद प्रधानमंत्री से कम नहीं था। पार्टी और सरकार के बीच एक पुल का काम वो करते रहे, चाहे यूपीए 1 के दौरान विश्वास मत लेने का मसला हो या फिर 2011 में अन्ना मूवमेंट से निपटना रहा हो। प्रणब ही सरकार और पार्टी को गाइड करते रहे हैं उस दौरान। बिल्कुल, ट्रबल शूटर, जैसे मैंने पहले कहा, ट्रबल शूटर उनको माना जाता था। कोई भी समस्या आती, चाहे वो सोनिया गांधी को आए या खुद मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कोई सलाह लेनी होती थी तो प्रणब मुखर्जी से ली जाती थी। और कोई भी क्राइसिस होता, जैसे अन्ना आंदोलन की बात की, उस वक्त भी प्रणब मुखर्जी की अहम भूमिका थी उस आंदोलन को ख़त्म करवाने में। अन्ना हजारे हो, इन तमाम लोगों से बातचीत करने में, बाबा रामदेव से मिलने में, तमाम जो मीटिंग्स होती थी, प्रणब दा से कंसल्टेशन होती थी। उसके बाद जब लोकपाल बनने की बात है तो प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्रालय में तमाम मीटिंगों का दौर होता था। तो कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी की एक छवि है। अगर प्रणब मुखर्जी का नाम जब जहन में आता है तो सीधा सीधा नाम यह आता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान आदमी और ट्रबल शूटर। अगर उनके बारे में कोई भी सोचता है तो ये तमाम जो उनके नाम थे ये तमाम जहन में आएंगे। और प्रणब मुखर्जी के बारे में मैं कहता हूँ, अरुण जेटली कई बार किस्सा सुनाया करते थे सेंट्रल हॉल में बैठ के। प्रणब मुखर्जी का हर लीडर कोई भी पार्टी को बड़ा इज्जत से नाम लेता तो उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। चाहे वो विपक्षी पार्टियां रही हो, वो जाकर के उनसे सलाह लिया करती थी। तो इससे पता चलता है कि प्रणब मुखर्जी का कद कितना बड़ा था, कितनी रिस्पेक्ट थी बाकी लोगों के दिमाग में, बाकी लोगों की सोच में। तो ये तमाम प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास अशोक, लेकिन देखिए, एक आम इंसान जिसने सार्वजनिक जीवन की संवैधानिक पद की सबसे ऊंचाई को छुआ, उसी शख्सियत ने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन को वीआईपी दायरे से बाहर लाया, महामहिम शब्द का इस्तेमाल बंद किया। तो यही वो यादें हैं जिनको लेकर आज पूरा देश प्रणब मुखर्जी को याद कर रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।